RSI डाइवर्जेंस में आपको बुल का सिग्नल आया, मतलब मार्केट बुलिश। यहाँ पे बीटीसी 6000 पॉइंट ऊपर मूव करेगी और बहुत बड़े बड़े मार्केट के ट्रेडर्स इस सिस्टम से आज भी ट्रेड करते हैं। बहुत बार बहुत ट्रेडर्स डाइवर्जेंस स्पॉट ही नहीं कर सकते, इसीलिए तो ये इंडिकेटर बनाया गया। सिर्फ ये एक कंडीशन ऐड होने से RSI डाइवर्जेंस 90% से ज्यादा एक्यूरेट बन जाएगा। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, रिवर्सल ट्रेडिंग। अब मार्केट में जो भी ट्रेडर नया आता है ना, उसका हमेशा एक मन करता है कि वो मार्केट का बॉटम और टॉप कैप्चर करने की कोशिश करे। वहीं पे काम आता है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग यानी कि सपोज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रही है, उस टाइम पे आपने एक ऐसा मूव कैप्चर करना है जब मार्केट रिवर्स हो, आपको बड़ा मूव मिले। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बीटीसी देखा होगा तो बीटीसी रिसेंटली 80,000 का लेवल टच करके आया है। ऐसा हमने कुछ अपने लाइव ट्रेड में इसका टारगेट भी दिया था। लाइव ट्रेडिंग जो हम करते थे, फ्राइडे को नहीं की मैंने, थोड़ी सी हेल्थ डाउन थी, उसमें हमने कुछ इसका टारगेट भी ऐसा 80,000 दिया था। उस टाइम ये 86 पे खड़ा था, उसके बाद इसने 80 टच किया और वहां से ये रिवर्स हो गया। बट क्या आपने कभी सोचा है ऐसे मूव्स को कैप्चर कैसे करना है? भाई साहब, रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए एक सिस्टम जो बहुत बढ़िया से काम करता है ना, वो है RSI। बट मैंने मैक्सिमम ट्रेडर्स को ना RSI को गलत तरह से यूज करते हुए देखा है। वो बेसिकली क्या करते हैं, अगर RSI सपोज 70 से ऊपर चले जाए, जैसे मैं यहाँ पे एक रेंज RSI की फिक्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पे RSI इंडिकेटर लगा देता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसकी एक रेंज फिक्स कर देता हूँ कि अगर RSI 70 से ऊपर चले जाए तो देर से मार्केट ओवरबॉट हो गई है और यहाँ से सेल कर देना चाहिए। यहाँ जब RSI 30 से नीचे चले जाए तो देर से मार्केट इज ओवरसोल्ड, यहाँ से बाय कर देना चाहिए। बट ये सिस्टम 99% ऑफ द टाइम्स काम ही नहीं करता मार्केट में। ये पुराने टाइम की चीजें हो गई हैं। अब जो सिस्टम RSI का मार्केट में काम करता है, दैट इज RSI डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मींस RSI बेसिकली क्या होता है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। ये आपको बताता है जो मोमेंटम है इसमें कितनी स्ट्रेंथ बची है। तो इसमें जब डाइवर्जेंस देखने को आपको मिलती है, डाइवर्जेंस मींस आपको अभी मैं फॉर्म ऑफ इंडिकेटर एक इसका बनाया है हमने, जिसके यूज करके आपको ये ट्रेड भी करना सिखाएंगे। बट डाइवर्जेंस का उससे पहले मतलब समझो। डाइवर्जेंस मींस जैसे यहाँ पे आप देखो, अब इस पॉइंट पे स्क्रीन पे RSI लगा हुआ है, आपको क्या दिख रहा है? RSI में एक ऐसा बॉटम बना, एक ऐसा बॉटम, एक ऐसा बॉटम। इसने एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन, मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनाई है वो ऊपर से नीचे जा रही है और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनाई वो नीचे से ऊपर जा रही है। आसान भाषा में, मैं डिटेल्ड वर्जन में नहीं जाऊंगा, दिस इज नोन एज डाइवर्जेंस। इसको कहते हैं RSI डाइवर्जेंस। और जब ये स्पॉट हो जाती है चार्ट पे, तब आपको आइडिया मिल जाता है कि एक बड़ा रिवर्सल मार्केट में आने वाला है, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिला। RSI डाइवर्जेंस में आपको बुल का सिग्नल आया, मतलब मार्केट बुलिश। यहाँ पे बीटीसी 6000 पॉइंट ऊपर मूव कर गया। उसके बाद यहाँ पे देखो बेयरिश का सिग्नल आया, बट मार्केट रही साइडवेज। यहाँ पे बेयरिश का सिग्नल आया, बट मार्केट रही साइडवेज। आप बेयरिश का पहले समझिए, फिर मैं आपको इसको ट्रेड करने का तरीका समझाऊंगा। अभी सिंपल आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक ऊपर से नीचे आती है ऐसी ट्रेंड लाइन मिली, यानी कि लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए, काइंड ऑफ समझ लो आप मेरे। यहाँ पे आपको हायर हाइज हायर लोज बनते हुए मिले, नीचे से ऊपर ट्रेंड लाइन मिली। इस इंडिकेटर ने आपको खुद से बता दिया कि ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस है। बहुत बार बहुत ट्रेडर्स डाइवर्जेंस स्पॉट ही नहीं कर सकते, इसीलिए तो ये इंडिकेटर बनाया गया। तो यहाँ पे आप देखो, बुलिश डाइवर्जेंस आई। जिस टाइम पे बीटीसी टॉप से फॉल किया था, उस टाइम पे क्या हुआ था, हम उस टाइम पे भी जाके देख लेते हैं। इस टाइम पे बीटीसी था 1 लाख पे। इस टाइम पे आपको 2 बार बेयरिश डाइवर्जेंस बनती हुई मिली, एक बार इस पॉइंट पे, एक बार इस पॉइंट पे, और उसके बाद बीटीसी में धड़ाम से एक बड़ा मूव आ गया। बट आप कहोगे डाइवर्जेंस तो यहाँ पे बनी थी, मूव यहाँ पे आया, ये ट्रेड कैसे करना है? तो यही तो सारा तरीका भाई साहब आज आपको सिखाने वाले हैं ट्रेड करना, क्योंकि अकेले इंडिकेटर्स की मदद से भी कभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो भाई साहब, ये वीडियो आप पूरी तरह से स्टार्ट करें उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। हम बहुत सारा ट्रेडिंग के रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और कई बार हमारी वीडियोस के नीचे आप कमेंट पढ़ोगे
कि भाई साहब YouTube से पैसा कमाने के कुछ भी वीडियो बनाते रहते हैं। भाई आपको मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हमारा YouTube मोनेटाइज्ड नहीं है, आपको कोई ऐड नहीं आएगी YouTube में, कुछ नहीं आएगा। तो हम YouTube से पैसा कमाने के लिए वीडियोस नहीं बनाते, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझ लेना जो भी ऐसे कमेंट करते हैं। और ये मैं कई बार दिखा भी चुका हूँ, अपने लाइव में भी दिखा चुका हूँ, YouTube इज़ नॉट मोनेटाइज्ड। अब हम आ जाते हैं सिस्टम पे, कैसे इस सिस्टम के साथ ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको RSI का मतलब समझ आ गया, इट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको डाइवर्जेंस का मतलब समझ आ गया। डाइवर्जेंस मींस जब आपको चार्ट पे हायर हाइज हायर लोज बनते हुए दिखे और यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बनते दिखे, या ऑपोजिट चार्ट पे लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए दिखे और नीचे RSI में हायर हाइज हायर लोज बनते हुए दिखे, तो इट इज बेसिकली नोन एज अ डाइवर्जेंस। और आप कहते हो आपने डाइवर्जेंस, RSI की डाइवर्जेंस स्पॉट कर ली है। बहुत बड़े बड़े सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स और बहुत बड़े बड़े मार्केट के ट्रेडर्स इस सिस्टम से आज भी ट्रेड करते हैं। अब आते हैं इसके साथ आपको कंबाइन क्या करना है ट्रेड करने के लिए, उसको समझते हैं। देखो भाई साहब, बहुत सिंपल सी चीज है, किसी भी इंडिकेटर के साथ ट्रेड करना तो हल्का सा अपना दिमाग, अपना लॉजिक लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको बेसिक प्राइस एक्शन आता होना चाहिए RSI ट्रेड करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही थी मुझे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस स्पॉट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आया एक बेयरिश डाइवर्जेंस। इस पॉइंट पे मुझे एक बेयरिश डाइवर्जेंस की इंडिकेशन मिल गई थी कि मार्केट में एक बेयरिश डाइवर्जेंस है। क्या मुझे इस बेयरिश डाइवर्जेंस पे ट्रेड करना चाहिए था? मुझे इस बेयरिश डाइवर्जेंस पे बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लो तोड़ा ही नहीं, यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया ही नहीं। या यहाँ तक भी मैं अभी पूरी ट्रेंड लाइन नहीं लगाता, समझ लो मेरा चार्ट यहाँ तक ही है, मैंने यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन लगा दी सपोज, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे एक ट्रेंड लाइन बनी थी, उसके बाद ऐसा यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस का मुझे इंडिकेशन आया। क्या इस पॉइंट पे मार्केट ने लो तोड़ा? मार्केट ने बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। उसके बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने गया, उसके बाद नीचे आया, नहीं आया, तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे ही नहीं, देयर इज नो ट्रेड फॉर यू। उसके बाद आप देखो इस पॉइंट पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस दोबारा स्पॉट हुआ। ये कहाँ पे आपको मिला? इस लेवल पे आके। इस लेवल तक भी मेरे पास एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बन के आ रही थी यहाँ पे, ठीक है। क्या इस ट्रेंड लाइन का लो टूटा? यहाँ पे इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का लो तोड़ा। क्या ये लो तोड़ने के बाद रीटेस्ट पे गया? बिल्कुल रीटेस्ट पे गया। क्या रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ये लो को दोबारा निकाला? नहीं निकाला, तो यहाँ पे आप ट्रेड करोगे नहीं। मतलब क्या किया हमने? हमने एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पे इन्वॉल्व कर दी कि जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, जिसके कारण ये डाइवर्जेंस बनी है, ये ब्रेक डाउन होने के बाद रीटेस्ट हुआ और क्या ये वाला लो निकाला? जब तक ये वाला लो दोबारा नहीं निकलेगा आप ट्रेड नहीं करोगे। और सिर्फ ये एक कंडीशन ऐड होने से RSI डाइवर्जेंस 90% से ज्यादा एक्यूरेट बन जाएगा, ठीक है। और आगे चल के समझ लेते हैं, चलो। यहाँ पे बना एक बुलिश डाइवर्जेंस, ऊपर की तरफ आई थी एक ट्रेंड लाइन। कैसी ट्रेंड लाइन थी वो? ऐसी एक ट्रेंड लाइन बन के यहाँ पे आ रही थी। यहाँ पे स्पॉट हुआ बुलिश डाइवर्जेंस। क्या इस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ट्रेंड लाइन टूटी? टूटी नहीं। यहाँ पे फिर से स्पॉट हुआ एक बुलिश डाइवर्जेंस। क्या इस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ट्रेंड लाइन टूटी? बिल्कुल टूटी। क्या ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या रीटेस्ट होने के बाद ये वाला हाई निकला? बिल्कुल निकला। मैंने आपको क्या कहा? ट्रेंड लाइन टूटे, रीटेस्ट हो, रीटेस्ट के बाद ये जो हाई, पहले टूटने में कैंडल ऊपर जाती है ना, फिर रीटेस्ट होने आती है, फिर हाई निकलता है। हाई निकलेगा, आपने तभी ट्रेड करना है, तब तक ट्रेड नहीं करना। और यहाँ पे आप देखो बेसिकली आपका जो ट्रेड एंटर होगा वो यहाँ पे एंटर होगा, क्योंकि इस हाई के ऊपर आपकी एंट्री होगी। आपका स्टॉप लॉस आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे होगा और योर टारगेट वुड बी 1:3। यहाँ पे अब 1:3 का टारगेट नहीं आया, मार्केट 1:1.5 पे जाके वापस आ गया। बट हमेशा अपने ट्रेडिंग सिस्टम में एक चीज इंक्लूड करना कि अगर मार्केट 1:1 या 1:1.5 पे आए तो आपका ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना चाहिए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको अपना ट्रेड शिफ्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक तरह से ना ही कोई प्रॉफिट होता ना ही कोई लॉस होता। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली, बट वही चीज उसने नहीं निकाला। उसके बाद जो अब लेटेस्ट मूव आया जहां से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे देखते हैं मामला क्या हुआ। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक ऐसी, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस है तो यहाँ पे लोअर हाईज लोअर लोज बनाए होंगे मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो बनाए। ट्रेंड लाइन टूटी, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ, आपकी ट्रेड एंट्री कहाँ पे थी?
योर ट्रेड एंट्री वाज समवॉट अबव दिस लेवल, जिसपे टूटने के बाद रीटेस्ट होने पे आया अबव दिस लेवल, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, माई स्टॉप लॉस वाज एट दिस पॉइंट, ये परफेक्ट इस पॉइंट पे एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस मेरी ट्रेंड लाइन के नीचे और मेरा टारगेट 1:3 का सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे हमें टारगेट भी पूरा अचीव होता हुआ दिख जाएगा। अभी अचीव नहीं हुआ, हो जाएगा अचीव आने वाले टाइम में। अभी भी ये देखो ट्रेड रनिंग है, क्योंकि ये मार्केट्स 24/7 ओपन होती है तो इसमें टाइम लगता है, बट अभी तक अगर आप इस ट्रेड में होते तो आप इसको CTC ट्रेड कर चुके होते। इसके साथ आप गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो, BTC में भी, निफ्टी में भी रिवर्सल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट इज वेरी मैनिपुलेटेड। अब तो खुद ही सेबी ने कह दिया भाई साहब बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड थी हमारी मार्केट, हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अब ये मार्केट्स जब इतनी ज्यादा मैनिपुलेटेड हो ना, उनमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, उनमें कुछ भी अच्छे से काम नहीं करता। बट जो मार्केट्स नहीं मैनिपुलेटेड, मतलब होते हैं बट वंस इन अ वाइल मैनिपुलेशन होता है, उनमें आके ट्रेड करो। न्यूज में मैनिपुलेशन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर दिन दिहाड़े मैनिपुलेशन ही होता रहता है। सिस्टम सभी वर्क करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप कोई भी वीडियो मेरी यहाँ पे देखते हो, उस सिस्टम को पर्सनली जाके चार्ट पे टेस्ट किया करो। पिछले 30 डेज, पिछले 60 डेज, मेरा क्या किसी का भी कोई सिस्टम देखते हो, पिछले 180 डेज टेस्ट करो, पेन पेपर लेके रिजल्ट्स बनाओ, सिस्टम को नोट करो। टेस्ट करने में आपको सिस्टम समझ भी आ जाएगा भाई मैं कैसे इस टेस्ट को कह रहा हूँ, कैसे सब कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सीधा कोई भी सिस्टम की वीडियो देख के इसको लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाओगे ना, तो आप हमेशा नुकसान में ही रहोगे, क्योंकि आपको सही टाइम पे एंट्री पता ही नहीं होगी किस पॉइंट पे होनी है, आप गलत पॉइंट पे करोगे। जबकि अगर आप चार्ट को पहले स्टडी करके जाओगे तो 110% आप बढ़िया रिजल्ट्स निकाल के लाओगे सिस्टम से। और यस, RSI यूज करने का सही तरीका डाइवर्जेंस के साथ ही होता है। इसको वो 30-70 वाले मेथड से यूज करना बंद कर दो अगर आप करते भी हो, नहीं तो आपने खुद देखा ही होगा कि कभी प्रॉफिट में जाने की बजाय ट्रेड लॉस में जाता है, वहां पे फिर रिवर्स ट्रेडिंग ही कर दिया करो, वो ज्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और यस, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके बताना कि आपको और वीडियोस कैसे की चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट हम बनाते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।